हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सब बढ़िया होंगे, एग्ज़ाम की तैयारी में लगे होंगे। तो आज हम जिस चीज़ की बात करने जा रहे हैं वो है प्लांट फिजियोलॉजी से हमारा चैप्टर है एक मिनरल न्यूट्रिशन। उसमें हमने प्लांट्स के डिफरेंट मिनरल्स और नॉन ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक एलिमेंट्स प्लांट्स में सारी चीज़ें पढ़ते हैं। इसमें एक टॉपिक हमारा आता है दैट इज़ मैक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो इसको एक बार हम समझ लेते हैं दोस्तों। प्लांट्स में कुछ ही एलिमेंट्स जो हमारे टोटल पीरियोडिक टेबल है उसमें से कुछ ही एलिमेंट्स जो होते हैं प्लांट्स को चाहिए होते हैं या ज़रूरी होते हैं। तो उन असेंशियल एलिमेंट्स में से भी उनकी क्वांटिटी के बेस पे हम उन्हें दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, डेट इज मैक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो दोस्तों मैक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होता है? जो हमारा 10 मिलीमोल पर केजी से ज़्यादा मात्रा में प्लांट टिश्यू में प्रेजेंट होगा या नीडेड होगा, प्रेजेंट होगा या नीडेड होगा। मैक्रो मतलब ज़्यादा और माइक्रो मतलब छोटा या कम, मैक्रो मतलब बड़ा। तो 10 मिलीमोल पर केजी से ज़्यादा होगा। दोस्तों आपने गाना तो सुना ही होगा, 10 बहाने करके ले गया दिल, ले गया दिल। तो 10 बहाने करके इस गाने से हमें याद रखना है 10 मिलीमोल पर केजी से जो ज़्यादा होगा वो हमारा मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होगा, और 10 मिलीमोल पर केजी से जो कम होगा वो हमारा माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होगा। तो हमारे इसमें कुछ एलिमेंट्स आते हैं, इनको याद करना ज़रूरी है। कभी कभार एक आध क्वेश्चन आ जाता है, और आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, पर आ जाता है। तो अगर हम आ सकने के चांसेस है तो एक बार हम इसे याद करने की कोशिश करते हैं। छोटा सा टॉपिक है, आसानी से याद होगा। तो इसमें जो हमारे एलिमेंट्स है वो है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। ये हमारे मैक्रो है। और माइक्रो है हमारे आयरन, मैंगनीज, कॉपर, मॉलिब्डेनम, जिंक, बोरॉन, क्लोरीन, निकेल। तो इसको हम किस तरीके से याद करेंगे, इसका मैं आपको एक वे बता रहा हूँ, ट्रिक बता रहा हूँ या निमोनिक बता रहा हूँ याद करने का। ध्यान से सुनिएगा। तो सबसे पहले हमें देखना है ये कॉस निकॉन कैम। निकॉन एक कंपनी है, एक कैमरा आता है ना, आपने कैमरा देखा होगा, निकॉन कैम। कैम हम कैमरे का शॉर्ट फॉर्म में यूज करते हैं, निकॉन कंपनी है। कॉज उसके आगे हमें याद रखना है। या फिर हम मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में देख सकते हैं कि जैसे कार्बन हो गए, हमारा ऑक्सीजन हो गया, ठीक है, ये सब, और सल्फर हो गया, ये सब तो इम्पोर्टेंट होते ही होते हैं। ठीक है, किसी भी चीज़ में जब, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड से ही मिलके बनता है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, आपको पता होगा। तो कार्बन, हाइड्रोजन इसके बेसिक है। तो हमें ये याद रखना है कॉस से या चॉस से। हम इसमें एच भी ऐड कर सकते हैं अगर हमें हाइड्रोजन याद करना है, तो कार्बन, हाइड्रोजन, ठीक है। और कॉस या सी एच एस निकॉन कैम भी कर सकते हैं, सी या कॉस निकॉन कैम भी कर सकते हैं हम, ठीक है। तो इसको हम कैसे याद रखेंगे? कार्बन, ऑक्सीजन, सल्फर हो गया, एन आई से नाइट्रोजन, के से पोटेशियम। पोटेशियम को जो डिनोट करते हैं सिंबल वो के से करते हैं, तो निकॉन में के से पोटेशियम, ओ से ऑक्सीजन, ठीक है। एन हमें ऐसे याद रखना है, ओ, ठीक है। निकॉन हो गया, कैम सी से कैल्शियम, सी ए से कैल्शियम याद रहेगा, एम से हमारा मैग्नीशियम हो गया, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में हम ये चीज़ याद रखेंगे कि जो जरूरी है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड में तो बने किससे होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड की डेफिनेशन ही ये है कार्बन हाइड्रोजन से। तो कार्बन हाइड्रोजन तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में आएगा ही आएगा। तो कार्बन हो गया, कॉज, अगर वैसे जो मेन एलिमेंट्स बचते हैं हमारे निकॉन कैम से हमें याद हो जाएंगे, नाइट्रोजन, पोटेशियम, ऑक्सीजन, ठीक है, कैल्शियम और मैग्नीशियम। ये इंपॉर्टेंट जो बचते हैं हमें याद हो जाएंगे। और बाकी कॉस निकॉन कैम पूरा याद रखेंगे तो हमें याद रहेंगे। इसमें बस हाइड्रोजन का मैंने ऐड नहीं किया। आप चाहे तो चूज निकॉन कैम भी कर सकते हैं, चूज में एच लगा देंगे बीच में और एच से हाइड्रोजन होगा, चूज निकॉन कैम। तो इस तरीके से हमने इसको ऑर्डर वाइज याद कर लिया सीक्वेंस में। अब आगे हम देख लेते हैं दोस्तों, मैं हमारा जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है उसको कैसे याद रखें। आपको एक स्टोरी के थ्रू याद रखना है। सबसे पहले तो गाना ही बताया था मैंने, 10 से कम मिलीमोल पर केजी से ज़्यादा उसकी कंसंट्रेशन प्लांट टिश्यू में या कम मात्रा में ट्रेस अमाउंट्स में नीडेड होगा। तो इसको कैसे याद रखेंगे? फिर आपका कोई दोस्त है, निक नाम का दोस्त है। जो निक नाम का आपका दोस्त है वो आपसे चीज़ें मांगता रहता है और आपकी उसकी बनती नहीं, फिर भी आपसे कुछ ना कुछ मांगता रहता है। तो आप उसको कहेंगे, किसी अपने दोस्त से बात कर रहे हैं, फिर मांगे मुझसे क्यों, जिद्दी, बोरिंग, चालाक, निक। आप अपने जो आपको पसंद नहीं होता उसको मतलब अब्यूज़ करते हैं, फिर इन द सेंस आप उसके बारे में गलत बोलते हैं। तो हम उसके बारे में यहाँ पे डिनोट कर रहे हैं जिद्दी, बोरिंग, चालाक, निक। फिर से हमारा एफ से हम आयरन याद रखेंगे। फेरस होता है ना, एफ से डिनोट करते हैं, एफ से। तो फेरस से आयरन, मांगे से मैंगनीज, एम ए एन जी तक आ गया तो हमें याद रख गया मैंगनीज। मैग्नीशियम से हम कंफ्यूज नहीं होंगे,
ठीक है। मांगे से मैंगनीज, मुझसे से मॉलिब्डेनम याद रखना है। सीयू कि क्यू को हम या तो क्यू बना के लिख ले, क्यू का ही हमें जरूरत नहीं, पर सीयू को भी हम क्यू कह सकते हैं। किसी और सीयू से कॉपर, जिद्दी से जिंक, बोरिंग से बोरोन, चालाक से क्लोरीन और NiK से निकेल निक। फिर मांगे मुझसे क्यों, जिद्दी बोरिंग चालाक निक, निकॉन कैम। फिर मांगे मुझसे क्यों, जिद्दी बोरिंग चालाक निक। तो इस तरीके से हमने याद कर लिया। अगर मेरे से कोई भी गलती हुई तो दोस्तों तो मेरे को कमेंट्स में आप ज़रूर मेंशन करें, मेरे को बताएं कि सर आपसे ये गलती हुई है, मैं उसको करेक्ट करने की कोशिश करूँगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।